जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञेह स्वनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सबसे पहले हम समझेंगे श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। और यहाँ पर पहला शब्द है ज्ञेय और इसका मतलब होता है समझने योग्य है। फिर है सह और सह का मतलब होता है वह। इसके बाद है नित्य सन्यासी और इसका मतलब होता है सदा सन्यासी। फिर है यह ना द्वेष्टि ना कांक्षति। यह का मतलब है जो पुरुष, न मतलब नहीं, द्वेष्टि मतलब द्वेष करता है और कांक्षति मतलब आकांक्षा करता है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जो पुरुष ना द्वेष करता है और ना ही आकांक्षा करता है वही सदा सन्यासी समझने योग्य है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है निर्द्वंदो और इसका मतलब होता है राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित। इसके बाद है ही महाबाहो सुखम। ही का मतलब होता है क्योंकि महाबाहो अर्जुन के लिए कहा गया है और सुखम मतलब सुखपूर्वक। इसके बाद अंतिम शब्द है बंधात प्रमुच्यते। इसमें दो शब्द है बंधात और प्रमुच्यते। बंधात का मतलब होता है संसार के बंधन से और प्रमुच्यते मतलब मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया हे अर्जुन, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब कि जिसके मन में ना तो मोह होता है और ना ही दूसरों के प्रति द्वेष की भावना होती है, वही सुखपूर्वक संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमने श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझ लिया, दोनों वाक्य का भी मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, जो पुरुष ना द्वेष करता है और ना ही आकांक्षा करता है वही सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि ऐसे लोग राग द्वेष द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं और सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पुरुष के मन में ना तो कोई आकांक्षा होती है और ना ही दूसरों के प्रति द्वेष होता है वही सन्यासी कहलाता है और वही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसे लोग ही राग और द्वेष दोनों से मुक्त होते हैं और वो सुखपूर्वक संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 4थे श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।